हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए और एक पैनल रिपेयर का वीडियो लेकर आया हूँ मैं। और इसमें देखिए इस तरह का प्रॉब्लम है। जो पहली बार ऑन करने के बाद जो इसका जो लोगो है वो आ रहा है, उसके बाद जो धीरे धीरे वाइट स्क्रीन हो रहा है। देखिए कुछ प्रॉब्लम इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। और इसका जो पिक्चर है वो शैडो छोड़ रहा है। देखिए इसका जो नो सिग्नल का लोगो है उसमें भी शैडो छोड़ के आया है ऊपर से नीच तक। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसको आज हम रिपेयर करेंगे। इसमें कुछ देर चलने के बाद इसका जो पूरा स्क्रीन है वाइट हो रहा है। तो इसी के प्रॉब्लम को आज हम रिपेयर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह इसको रिपेयर किया जाता है, और इसका पूरा वोल्टेज चेक करेंगे और इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। फ्रेंड्स देखिए इसमें दो सोर्स कॉप लगा है और दो गेट कॉप लगा है। इसमें इस साइड दो गेट कॉप ऐसी लगा है, यानी इसका जो टोटल कॉप आईसी है 4 है। इसका 4 कॉप आईसी का पैनल है, जो दो गेट कॉप है और दो सोर्स कॉप है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी इसका जो पैनल में जो पिक्चर है पूरा वाइट स्क्रीन हो गया है। इसमें इस पहले इसका जो ऑन किया था तब इसमें इसका लोगो था। अभी इस कुछ टाइम चलने के बाद इसका जो पूरा का पूरा पिक्चर वाइट हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। तो इस प्रॉब्लम को आज हम रिपेयर करेंगे और सारे वोल्टेज मेज़र करके आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और किस तरह का प्रॉब्लम इसको रिपेयर किया जाता है। चलिए इसका सोर्स पीसीबी का जो सारा वोल्टेज है उसको एक बार मेज़र करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके कहाँ पर कितना वोल्टेज है और कौन सा वोल्टेज अभी प्रेजेंट है। तो सारा वोल्टेज आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए इसका जो सोर्स पीसीबी है, इस तरह का सोर्स पीसीबी है, ये 24 इंच का पैनल का है। और इसका जो पैनल है ये 12 वोल्ट का पैनल है। और इसमें देखिए इसका जो सप्लाई वोल्टेज है 12 वोल्ट ठीक ठाक है। और इसके बाद जो आप देख पा रहे हैं इसके जो यहीं पर जो ये जो डीसी टू डीसी आईसी है वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। और इसका जो बाकी सारा वोल्टेज है उसमें देखिए यहीं पर VGH है, उसमें देखिए 21.34 दिखा रहा है। यानी VGH का जो वोल्टेज है वो ठीक ठाक दिखा रहा है, जो ये VGL का वोल्टेज है। और उसके बाद जो आप देख पा रहे हैं ये जो VCOM का जो वोल्टेज है 6.6 वो दिखा रहा है। और उसका बाद जो इसमें जो VDD 3.3 होता है उसका देखिए 3.3 भी दिख रहा है। और उसके बाद जो और एक वोल्टेज होता है AVDD वोल्टेज, देखिए इसमें 15 वोल्टेज के आसपास होना चाहिए। देखिए 15.5 दिखा रहा है। तो यानी इसका जो वोल्टेज है सारा का सारा वोल्टेज ठीक ठाक ही है। यानी आपका जो DC टू DC आईसी है वो काम कर रहा है, ठीक है। और आपका जो इधर जो टिकॉन आईसी है वो भी काम कर रहा है, क्योंकि आपका जो इधर इस पीस जो सोर्स पीसीबी है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो सारा का सारा वोल्टेज ठीक ठाक आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस पीसीबी में आपको कुछ नहीं देखना है। चलिए इसका जो सोर्स गेट कॉप में इसका जो दो गेट कॉप है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। देखिए ये नीचे की तरफ है। पहले उसका जो सारा सिग्नल्स और वोल्टेज यही यही कॉप में आता है। पहले नीचे का जो कॉप आईसी है इसमें आता है। देखिए ये जो VGH का ये पॉइंट है, इसमें इस कप में हमने चेक किया इसमें VGH का मिसिंग था, ठीक है। यानी जो 21 वोल्टेज दे रहा था वो वोल्टेज इसमें मिसिंग था। तो क्या होता है कि इस कप में अगर कोई वोल्टेज मिसिंग होता तो ऊपर वाला जो कॉप आईसी है, दूसरा कॉप आईसी, उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि सारा वोल्टेज पहले इस कॉप आईसी में आता है, फिर उस कॉप आईसी भाया इस आईसी में आता है, ठीक है। तो अगर ये जो नीच वाला जो कॉप आईसी है इसमें अगर नहीं आया, कोई वोल्टेज मिसिंग है, तो ऊपर में भी उस वोल्टेज मिसिंग होगा। तो इस केस में आपका पूरा का पूरा जो पिक्चर है
वो कोई कुछ नहीं देखेगा आपको। और अगर इस कप में कोई वोल्टेज है और ऊपर का जो कप आईसी है उसमें कोई वोल्टेज मिसिंग है तो आपको हाफ पिक्चर दिखेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है पूरा स्क्रीन में प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारा जो पहला जो कॉप आईसी है उसको चेक करना होता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला कॉप आईसी है नीचे है, इसमें हमने चेक किया तो VGH जो वोल्टेज था वो मिसिंग था। तो हमने यही सिंपली यही से एक जंपर किया है और इस जंपर को उस जो सोर्स पीसीबी है उसका जो सोर्स पीसीबी में जहाँ पर VGH का टेस्ट पॉइंट है उसमें लगा देंगे, तो इसका जो पिक्चर है वो बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इस और जो इस कॉप आईसी का जो यहीं पर जो टेस्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इतने सारे टेस्ट पॉइंट है। तो इसका भी एक डायग्राम मिलता है, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा हम। तो देखिए यहीं पर जो हमने एक जंपर जो वायर है उसको जोड़ दिया है VGH के साथ, ठीक है। देखिए यहीं पर हमने 21 वोल्टेज मेज़र किया था मीटर से पहले, आप तो देख चुके हैं। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। चल सेट को ऑन करके देख लेते हैं एक बार इसका। देखिए सेट ऑन हुआ और अब अभी आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं। देखिए इसके ब्लू स्क्रीन आ रहा है। तो सेट को एक बार फिर देखिए, पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बिल्कुल साफ पिक्चर है। चलिए सेट को दोबारा ऑफ करके ऑन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप उसका लोगो देख सकें हैं। तो हमने ऑफ किया सेट को, फिर ऑन कर रहा हूँ। इसका सेट ऑन हो रहा है और जो पहले आपने लोगो देखा था वही लोगो आप देख पा रहे हैं। अभी लोगो हट गया और जो ब्लू स्क्रीन है वो दिख रहा है आप लोगों को। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स आप अगर इस तरह का वीडियो और भी चाहते हैं तो हमारा जो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिए, और किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए वो भी लिख दीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आप अगर चाहते हैं तो उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी उस ग्रुप का जो मेंबर्स है उसके साथ आपका प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, और किसी को भी आप एडवाइस दे सकते हैं इस एलईडी रिपेयरिंग रिलेटेड। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।